यदि तुम ब्रह्मगिरि पर्वत की परिक्रमा नहीं करते, 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करते हैं, तो दूसरा उपाय सुनो। तुम प्रतिदिन गंगा जी में जाओ और वहां से 100 घड़े जल के भरकर लाओ और 11 बार जो ये पर्वत है इसकी परिक्रमा करो और नित्य प्रति गंगा जल से स्नान कर शिव जी का पूजन करो, तो आप इस गौ हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। अब इतना कठिन प्रकार उन ब्राह्मणों ने ऋषि को बताया है जिससे वो इस जगह को छोड़कर चले जाएं। परंतु गौतम ऋषि भगवान शिव के परम भक्त हैं। वो नित्य प्रति जाते 100 घड़े गंगा जी के जल से भरकर लाते और भगवान शिव की पूजा करते, स्नान करते। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, उन गौतम ऋषि ने उन सभी कपटी ब्राह्मणों के कहे अनुसार सब प्रकार का विधान किया, तो उनके इस प्रकार के कर्म से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि साक्षात स्वयं नहीं अपने परिवार सहित भगवान महादेव गौतम ऋषि को दर्शन देने के लिए वहां पर प्रकट हुए हैं। बोले शंकर भगवान की भगवान शिव गौतम ऋषि से कहने लगे, ऋषि वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए? गौतम ऋषि कहने लगे, हे महादेव, आप मुझे गंगा जी प्रदान कीजिए और आप इस शिवलिंग में विराजमान हो जाइए जिसकी हमने पूजा करी है। भगवान महादेव ने गंगा जी से कहा, हे गंगा, आप यहां पर विराजमान हो जाइए, परंतु गंगा जी ने मना कर दिया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, गंगा जी कहने लगी, हे महादेव, अगर आप भी यहाँ विराजमान रहे तब मैं यहाँ विराजमान रहूंगी, अन्यथा नहीं। तो भगवान महादेव गंगा जी के कहने पर और ऋषि गौतम के कहने पर उस शिवलिंग में विराजमान हुए हैं। वह शिवलिंग त्रिलोकी में त्र्यंबकेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। बोले त्र्यंबकेश्वर भगवान महादेव। और गंगा जी भी भगवान महादेव के कहने पर वहां पर विराजमान हुई है और वह संसार में गौतमी नदी के नाम से विख्यात है। महाराज, जो भी गौतमी नदी में स्नान करके भगवान शिव के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। ज्योतिर्लिंगम दाम प्रोक्तम त्र्यंबकम नाम विश्रुतम स्थितम तटे ही गौतम्या महापातक नाशनम। भगवान महादेव गौतमी नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर नाम से विराजमान हुए हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, जब बृहस्पति सिंह राशि में विराजमान होते हैं, जब जब बृहस्पति सिंह राशि में विराजमान होते हैं, तब सब तीर्थ सब देवता गौतमी नदी में आकर निवास करते हैं। अगर कोई इस तिथि को, इस नक्षत्र में, इस समय
गौतमी नदी में आकर स्नान करते हैं और भगवान त्र्यंबकेश्वर की पूजा करते हैं तो उन्हें सब तीर्थों का पुण्य प्रदान करते हैं भगवान महादेव। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान महादेव से आशीर्वाद पाकर गौतम ऋषि अपने शिष्यों सहित अपनी पत्नी सहित वहां पर निवास करने लगे हैं। और जो ब्राह्मण ऋषि गौतम से द्वेष करते थे वो सब उनके चरणों में आकर गिर गए और उनसे क्षमा मांगे हैं, हे ऋषि हमको क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ी भूल हुई, आप अगर आज्ञा देंगे तो ही हम यहाँ रहेंगे, अन्यथा हम यहाँ से चले जाएंगे। ऋषि गौतम परम उदार है, उन्होंने उन सभी ब्राह्मणों को वहां निवास करने की आज्ञा दी है और वो सब सुख पूर्वक वहां पर निवास करते हैं, भगवान शिव का गुणगान करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार हमने आपको त्र्यंबकेश्वर भगवान महादेव की कथा सुनाई। अब आप भगवान शिव के वैद्यनाथेश्वर शिवलिंग की कथा सुनिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एक समय भगवान शिव का परम भक्त रावण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की पूजा करने के लिए गया। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना एक एक शीश काटकर शिवलिंग को अर्पण कर दिया। महाराज रावण अवश्य ही राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ था, परंतु भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त कहलाता है। आज भी कोई कहे कि भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त कौन, कि रावण। उन्होंने अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना करी है। भगवान शिव का तांडव स्तोत्र स्वयं रावण ने लिखा है। उस रावण ने भगवान शिव के शिवलिंग की कैलाश में पूजा करी और अपना एक एक शीश भगवान शंकर को चढ़ाया है। जब 9 शीश उसने भगवान शंकर को चढ़ा दिए और 10वां शीश काटने लगा तो भगवान शंकर साक्षात होकर वहां पर भगवान भोलेनाथ ने रावण को दर्शन दिए हैं। भगवान शिव कहने लगे, हे रावण, हम तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हैं, कहिए क्या वरदान पाते हो। रावण कहने लगा, हे महादेव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मेरे साथ मेरी लंका में चलिए। तो महादेव कहने लगे, हे रावण, अगर तुम मुझे लंका में ले जाना चाहते हो तो इस शिवलिंग को लेकर चले जाओ, ये मेरा निर्गुण स्वरूप है, मैं हमेशा तुम्हारी लंका में विराजमान रहूंगा। परंतु एक बात ध्यान रखना कि इस शिवलिंग को कहीं रख मत देना। अगर तुम इस शिवलिंग को बीच में कहीं रख दोगे तो ये दोबारा उठाई नहीं जाएगी, ये वहीं पर स्थापित हो जाएगी। रावण शिवजी के कहे अनुसार उस शिवलिंग को उठाकर चले दिया तो सभी देवता घबरा गए। अगर रावण शिवजी को ले जाकर लंका में पहुंच गया तो फिर तो ये किसी से नहीं मारा जाएगा, क्योंकि स्वयं शिवजी वहां विराजमान है और जब तक शिवजी विराजमान है तब तक रावण का कोई कुछ नहीं कर सकता। महाराज सब देवताओं ने शिवजी की उपासना करी है तो शिवजी के मनोइच्छा को जानकर गणेश जी एक ग्वाले का रूप धारण करके रावण के मार्ग में गाय चराने वाले बने हैं। चलते चलते रावण को लघु शंका लगी। रावण कैलाश से उतरकर आ रहा था तो पैदल पैदल उसे जब लघु शंका लगी तो वह विचार करने लगा कि इस शिवलिंग को
पकड़ाऊं ताकि मैं लघु शंका कर अभी आता हूं। तो उसने देखा कि एक ग्वाला वहां पर घूम रहा है, अपनी गाय चरा रहा है। तो रावण ने उससे कहा कि हे ग्वाले, तुम इस शिवलिंग को कुछ पल के लिए थाम लो, मैं अभी लघु शंका करके मूत्र विसर्जन करके आता हूं। ग्वाले ने कहा ज्यादा समय मत करना, अगर मेरी गैया चली गई और अगर मुझे इससे भार लगा तो मैं इसे नीचे रख दूंगा। अब महाराज ये तो शिव जी की माया थी। रावण उस शिवलिंग को पकड़ाता है और लघु शंका के लिए जाता है। तो कुछ देर तक तो उस ग्वाले ने शिवलिंग को पकड़ा, परंतु शिवलिंग का वजन भारी था, तो उसने उस शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग जमीन पर रखा तो वे वहां पर स्थापित हो गया। देवता प्रसन्न हुए हैं। रावण आया है, देखता है कि शिवलिंग जमीन पर विराजमान है, तो वह उसे वहीं छोड़कर अपनी लंका को चला आता है। जब रावण लंका को चला गया तो सब देवों ने आकर, गणेश जी ने, सब गणों ने आकर उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की है, सुंदर मंदिर बनाया है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, वैद्यनाथेश्वरम नामना तल्लिंगम भवन मुने प्रसीदं त्रिषु लोकेषु भुक्ति मुक्ति प्रदम सता। वह शिवलिंग त्रिलोकी में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह समस्त प्राणियों के दुख नाश करने वाला है, सबको मोक्ष देने वाला है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सब देवता उस शिवलिंग की वंदना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, सब अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करके अपने अपने लोगों को चले जाते हैं। हे ऋषियों, ये मैंने तुमसे वैद्यनाथेश्वर भगवान की कथा कही। अब आप भगवान शिव के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनिए। 10वां ज्योतिर्लिंग भगवान का नागेश्वर है। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, एक समय एक दारू का नामक राक्षसी अपने पति दारुक के साथ निवास करती थी। वह अपने गणों के साथ अपना राज्य करती। वह देवी की भक्त थी। वह राक्षसी भगवान शिव की पत्नी मां जगदम्बा की भक्त थी, परंतु राक्षसी स्वभाव होने के कारण वह ब्राह्मणों को, शिव भक्तों को, जो भी उस वन में, दारू का वन में आता, वो उसे समूल नष्ट कर देती और खा जाती थी। एक समय उस दारुकाने और दारुक ने भगवान शिव के भक्तों को कष्ट दिया, तो उन शिव भक्तों ने भगवान शिव की आराधना करी। हे शंभु, हे महादेव, आप आइए, इस राक्षसी से हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान का जप करने लगे, गुणगान करने लगे। शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हर भोले नमः शिवाय।